मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का जानवर ऐसा हो जिसमें किसी किस्म का कोई ऐब मौजूद ना हो। अगर उसमें ऐब है तो देखा जाएगा, अगर उसमें ऐब कम है यानी थोड़ा है तो उसकी कुर्बानी करना मकरूह है। अगर उसका ऐब ज़्यादा है तो कुर्बानी हरगिज़ काबिल कबूल ना होगी। इसी तरह देखा जाएगा वो जानवर जिसके सींग पैदाइशी मौजूद ना थे तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है, और वो जानवर जिसके सींग थे लेकिन बाद में टूट गए, अगर मींग यानी गुदा तक टूटे तो उसकी कुर्बानी हरगिज़ जायज़ नहीं है। अगर इससे कम टूटे तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। इसी तरह वो जानवर जो काना या अंधा हो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। और लंगड़े जानवर का हुक्म यह है कि उसके लंगड़ेपन को देखा जाएगा। अगर उसका लंगड़ापन बहुत ज़्यादा है यानी बिल्कुल आम नज़र आ रहा है कि ये लंगड़ा जानवर है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर उसका लंगड़ापन कम हो यानी बिल्कुल गौर करने से पता चले कि ये लंगड़ा जानवर है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। इसी तरह वो जानवर जिसकी दुम, कान और नाक कटे हों, अब उसके कटने का देखा जाएगा, अगर वो तिहाई हिस्से से ज़्यादा ना कटे हों तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है, और अगर तिहाई हिस्से से ज़्यादा कटे हों तो उसकी कुर्बानी हरगिज़ काबिल कबूल ना होगी। इसी तरह वो जानवर जो फ़कत खाते गलाज़त है यानी गंदी चीज़ें खाते हैं, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हरगिज़ काबिल कबूल ना होगी। इसी तरह वो जानवर जो कुर्बानी यानी ज़िबा करते हुए उछला कूदा और ऐबी हो गया तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी होगी, इसमें कोई हरज ना आएगा। और अगर कुर्बानी करते वक्त जानवर के पेट से बच्चा निकल आए तो उस बच्चे को भी साथ ही ज़िबा कर दिया जाए, अगर मरा हुआ निकले तो उसे फेंक दिया जाए। और अगर खरीद के बाद और कुर्बानी से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उस बच्चे को भी साथ ही ज़िबा कर दिया जाए, और अगर उसे बेच दिया तो उसकी रकम को सदका कर दिया जाए। और अगर अय्याम कुर्बानी में उसे कुर्बान न किया तो कुर्बानी के अय्याम के बाद उसे जिंदा सदका कर दिया जाए। और इसी तरह बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, तो इसमें हुक्म यह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, क्योंकि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत मरहूमा के लिए कुर्बानी की थी। इसी तरह वो जानवर जो बेदांत और उसका थन जो है उसके थन जो है वो कटे और सूखे हों तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। अगर उसका एक थन कटा हो तो उसमें कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कटे हों तो कुर्बानी हरगिज़ काबिल